मैं आज अपने विधानसभा में हमारे अपने परिवारों के बीच में आकर के सुख दुख पूछने का जो भी समस्याएं थी उनके लिए मेरी बात हुई है। हम अक्सर इस प्रकार के प्रोग्राम महीने 2 महीने में अपने विधानसभा में मेरे होते रहते हैं और जो समस्याएं होती है उन पर लगातार हम हमारे कार्यकर्ताओं से टच भी रहते हैं, उनको पूरा करने का काम भी हम लोग करते हैं। इसी में मैं बात करता हूँ, आज जो प्रदेश में जो विकास की बात करूँ, मैं पहली बार जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई 2014 के बाद आज हमने हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा की बात हो चाहे स्वास्थ्य की बात हो, एक प्रदेश में जो विकास का जो आयाम जो स्थापित करने का काम किया है, उनमें आपको देखने को मिलेगा कि हर क्षेत्र में सबका साथ सबका विकास जो हमारे सरकार का नारा रहा है, चाहे हमारा कोई विधायक है या नहीं है, हमने उस क्षेत्र में भी विकास करने का काम किया है। जो कांग्रेस के नेता कहते घूम रहे कि हरियाणा हिसाब मांगे, वो हिसाब अपने टाइम का दें कि उन्होंने हरियाणा के साथ कितना भेदभाव किया। मैं दावा करता हूं और मैं खासतौर से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र जी से कहना चाहता हूं कि अगर दक्षिणी हरियाणा में अगर को बात करते हैं तो वो अपने टाइम का हमें कार्यकाल का अपना हिसाब दें कि उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए क्या किया है। अगर उन्होंने काम किया तो सिर्फ रोहतक में काम करने का काम किया। रोहतक में भी आज अगर मैं बात करूं, हमने जो रोड उस टाइम के जो टूटे हुए थे, जो केएमपी कांग्रेस ने शुरुआत की, जिसको हमने पूरा करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, नायब सैनी जी की जो टीम ने किया। और इसी प्रकार में मैं एक बात कहूँ, जो हमारे युवाओं को रोजगार की मैं बात करूं तो आज हरियाणा का हर गरीब व्यक्ति दावे के साथ कह सकता है, उसको पूरी उम्मीद है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, जो नौकरियों में बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी देने का काम किया है, उससे हर प्रदेश का आम नागरिक, हर गरीब आदमी सरकार से उम्मीद करता है। उसका बच्चा पढ़ा लिखा है, उसका बच्चा इंटेलिजेंट है, एग्जाम दिया है तो उसको पूरी उम्मीद है कि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ उनके बच्चे लगेंगे। और उदाहरण आपको देखने को मिला, आज किसी भी गांव में आप जाकर के कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है कि हमारे गांव में, आपके गांव में कितने रोजगार सरकार ने पढ़े लिखे बच्चे लगाए। तो मैं प्रदेश में चैलेंज कर रहा हूँ कांग्रेस सरकार के नेताओं को, जो पूर्व सरकार उनकी रही है, वो किसी भी क्षेत्र में जाकर के अगर ईमानदारी के नाम पर अगर विकास, केंद्र सरकार से हरियाणा में करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए हमने विकास के लिए प्रदेश में खर्च करने का काम किया है। मात्र पिछले 10 सालों में जिसकी कांग्रेस ये नेता बात करते हैं, मात्र 41,000 करोड़ रुपए उन्होंने केंद्र से ला करके हरियाणा में लगाने का काम किया। कितना बड़ा डिफरेंस आज आपको देखने को मिला है। मैं समझता हूँ आज प्रदेश के लोगों को आयुष्मान कार्ड के हिसाब से, जो हमने आयुष्मान जो नीति के तहत जो 5 लाख तक का इलाज हमारी सरकार ने जो मुफ्त देने का काम किया, इतना ही नहीं, आज हम पोर्टल के माध्यम से बेरोजगारों को उनके अनुभव के अनुसार जो HKRN डिपार्टमेंट के अनुसार जो हम नौकरी देने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, हम जो व्यक्ति, हमारा जो बुजुर्ग जो पेंशन है, हमने अपने टाइम में कांग्रेस ने जो 100 रुपए हुआ करती थी पहले, उनको मात्र 5 साल में 500 रुपए काम करने का काम किया। आज मैं उसी 10 साल की मैं बात करूँ जो कांग्रेस ने पहले 10 साल लिए, आज जो 500 रुपए भूपेंद्र हुड्डा ने पेंशन छोड़ी थी, आज हमारी पार्टी, आज हमारी सरकार, आज हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी, जो 500 रुपए वृद्धावस्था पेंशन थी, आज हम प्रदेश में 3,000 रुपए हम पेंशन देने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज हमने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, हमने पेड़ों तक की पेंशन जो बढ़ाने का काम किया। जो आज हमारे प्रदेश में करीब करीब 3,000 पेड़ जो 75 वर्ष से ऊपर के जो हमने चिन्हित किए हैं, उनको 27.5 रुपए पेंशन देने का हमने काम किया है। तो मैं समझता हूँ प्रदेश में विकास के जो नए आयाम भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किए हैं, उस पर ये कांग्रेसी बौखला गए हैं। इनको हिसाब अपना देना चाहिए। उन्होंने किस प्रकार क्षेत्रवाद, जातिवादों में लड़ा करके जो समाज को खराब करने का काम किया। और इतना ही नहीं, आज प्रदेश में एक भी नेता, कोई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 1 रुपए का भी कोई दाग नहीं है। 10 साल केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार बन गई, तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश ने बनाए हैं। कहीं किसी प्रकार का 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं। इससे पहले आए दिन कभी कोई चारा घोटाला, कभी कोई टेलीफोन घोटाला, कहीं को राशन का घोटाला, और कहीं ना कहीं भूमाफियाओं का घोटाला। कांग्रेस सरकार भूमाफियाओं का गिरोह था। क्योंकि मैं अभी ज्यादा बात नहीं करता, हमारे जब
यहाँ प्रदेश में केंद्र हरियाणा में जो सरकार कांग्रेस हुआ करती थी, किसानों की जो जमीन है, जो कीमती जमीन है, मात्र हजारों रुपए में प्राइवेट बंधु उनको बिजनेसमैनों को देकर के, प्राइवेट लोगों को देकर के किसानों के साथ जो उनको धोखा करा, किसानों को जमीनों को हथियाने का काम किया, ये भूमाफियाओं की कांग्रेस सरकार थी। आज कांग्रेस उस पर बौखलाई हुई है और तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों के अनुसार, अपने जो विकास काम है उनको अनुसार प्रदेश में तीसरी बार हम सत्ता में। मंत्री जी, आपने कहा है कि कांग्रेस से बखलाई हुई है, लेकिन बता दें कि जो राहुल गांधी उन्होंने कहा है कि बीजेपी हमें ईडी की रेड डलवाने की सोच रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखो, ईडी की रेड कोई बीजेपी का कोई काम थोड़ी, बीजेपी एक संगठन है, बीजेपी काम ईडी नहीं। ईडी अधिकारियों को एक डिपार्टमेंट है जहां भ्रष्टाचार होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, चाहे वो कांग्रेस का नेता है, चाहे वो किसी पार्टी का है। देश में प्रजातांत्रिक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए और जो सिस्टम है, अगर मैं समझता हूँ कोई धोखाधड़ी करता है या कोई अपराध करता है, उस पर उसी प्रकार एजेंसियां अपना हथकंडा मजबूत करके, क्योंकि देश में व्यवस्थाओं को सुधारना सरकार का काम है, तो डिपार्टमेंट वो अपना काम करते हैं। सरकार के कहने से, पार्टी कहने से चीज क्या आपकी बार मेवात में कमल का फूल खिल पाएगा? बिल्कुल, मेवात में 1996 में कमल का फूल खिला है और आज भी आप जो खड़े हैं, जो हिस्सा जी मेवात का है, हमारा बिसर गांव, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मैं उम्मीदवार के नाते, एक मंत्री के नाते आपके बीच में बोल भी रहा हूँ। 100% अब की बार मेवात में फिर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और फिर एक बार हमारे यहाँ पर तीसरी बार केंद्र में प्रदेश में सरकार बनी।